रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, आज छोटी सी बात में मैं आपको सुनाऊंगा कहानी एक ऐसे परिवार की जहां बड़ों को सम्मान दिया ही नहीं जाता। और शायद ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, आजकल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे परिवार आपको दिखेंगे जहां बड़ों को सम्मान दिया ही नहीं जाता। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी, मुझे वो मुस्कान लौटा दो। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, मुझे वो मुस्कान लौटा दो। रमेश जी अभी 62 साल के हैं। 2 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए। उसके बाद दिन भर घर में ही रहते हैं, अब कोई काम करते नहीं, शरीर साथ नहीं देता। रमेश जी के 2 बच्चे हैं, दोनों अब बड़े हो गए, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, दोनों ही अब बहुत अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं। एक सुखी परिवार जिसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है तो बस कि थोड़ा सा एक दूसरे को समय दे दे। रमेश जी और उनके पत्नी के लिए तो उनके बच्चों के पास समय ही नहीं है। सुबह सुबह रमेश जी के दोनों बेटे ऑफिस जाते हैं, उनकी बीवियां लंच तैयार करती हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चे ऑफिस चले जाते हैं तो उनकी बीवियां भी अपने अपने काम के लिए निकल जाती है। वो भी नौकरी करती है ना। घर में 2 बूढ़े माँ बाप शाम तक अकेले ही रहते हैं, समय ही नहीं है किसी के पास। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, मुझे वो मुस्कान लौटा दो। और मैंने अब तक आपको बताया कि रमेश जी के 2 बच्चे हैं, दोनों अब अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, उनकी बीवियां भी नौकरी करती हैं और उन लोगों के पास 2 बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के लिए समय ही नहीं है। अब आगे रमेश जी सुबह उठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी बगल में ही बैठी हुई थी। इतने में रमेश जी का बड़ा बेटा आया और बोला, पापा सुबह सुबह आप यहाँ मत बैठा कीजिए, आप अपने कमरे में जाके बैठिए, यहाँ मैं बैठता हूँ। रमेश जी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा, इस घर में जब तुम छोटे थे ना, तब से मैं सुबह यहीं बैठा करता हूँ, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगे, बहुत गलत बात है बेटा, सोच समझ कर बातें किया करो। रमेश जी के बड़े बेटे इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि ऑफिस में उसको डांट पड़ी थी और उसका रात से ही बहुत मूड खराब था। ऊपर से सुबह सुबह माँ बाप को देख लिया कि बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, इसीलिए उसको गुस्सा आ गया। कितना अजीब है ना ये गुस्सा। रेडियो ही 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, मुझे वो मुस्कान लौटा दो। और मैंने अब तक आपको सुनाया कि रमेश जी को सुबह सुबह उनके बड़े बेटे डांट देते हैं तो रमेश जी मन ही मन टूट जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अब आगे रमेश जी का बड़ा बेटा वहाँ बैठ जाता है जहाँ रमेश जी थोड़ी देर पहले ही बैठे थे और बैठकर बोलते हैं, बाबूजी और माँ तो कुछ करते नहीं, घर में ही पड़े रहते हैं, कब तक हम ऐसे उनको पाले। और उनकी बीवियाँ जो बोल रहे थे उनमें हामी भर रहे थे। इतने में रमेश जी का छोटा बेटा भी आ जाता है और दोनों मिलकर एक मशवरा करते हैं कि मम्मी पापा को अब घर से किसी तरीके से निकालना है। इसीलिए वो सोचते हैं अगर हम उनसे सही ढंग से बात करेंगे तो वो यहीं पड़े रहेंगे, हमेशा गुस्से में उनसे बात करें ताकि वो हमारा घर छोड़ कहीं और जाके रह ले। इतने में रमेश जी के बड़े बेटे की पत्नी कहती है, किसी वृद्ध आश्रम में उनके लिए एडजस्टमेंट करा देते हैं, कैसे रहेगा ये प्लान। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, मुझे वो मुस्कान लौटा दो। और मैंने अब तक आपको बताया कि रमेश जी के बेटे और उनकी पत्नियाँ रमेश जी और उनकी बीबी को घर से निकालने के बारे में एक प्लान सोचते हैं, किसी वृद्ध आश्रम में एडजस्टमेंट की बातें करते हैं। अब आगे जब रमेश जी के बेटे और उनकी पत्नियां ये सब बातें कर रहे थे, रमेश जी उन बातों को सुन लेते हैं। उनका मन भर आता है। कहते हैं कि जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आज वो मुझे बाहर निकालने की प्लान कर रहा है। इस बुढ़ापे में मुझे कुछ नहीं चाहिए था, थोड़ा प्यार और थोड़ा सम्मान चाहिए था, उसी में मैं खुश रहता। लेकिन मेरे बच्चे ये क्या सोच रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी अपने बच्चों पर लगा दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर मेरे पास आज धन दौलत होता तो शायद ये लोग मुझे नहीं निकालते, मेरी सम्मान करते, मेरे साथ हंसकर 2 पल बिताते। लेकिन देखिए ना, मेरे पास तो अब पैसा भी नहीं है,
मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज वही बच्चे मुझे घर से निकालने के बारे में प्लान कर रहे हैं। क्या इसलिए हम बच्चों को पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में वो हमें सम्मान ना दे, वो हमारा हक ना दे, 2 पल हमारे साथ बातें ना करे, अगर बातें करे भी तो बहुत डांट के बात करे? क्या वो लोग कभी बूढ़ा नहीं होंगे? क्या उनके कभी बच्चे नहीं होंगे? अगर उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा बिहेव करेगा तो कैसा महसूस करेंगे वो? रमेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं और उनकी पत्नी कुछ कपड़े और कुछ पैसे लेकर घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, आज छोटी सी बात में मैंने आपको सुनाया मुझे वो मुस्कान लौटा दो, और रमेश जी अपना घर छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बेटे उनको घर में नहीं रखना चाहते। हम सभी को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, वो जो कहते हैं सुन लेना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर मान भी लेना चाहिए, और उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा लाने की कोशिश करती रहनी चाहिए ताकि वो अपने बुढ़ापे को सही ढंग से जी पाए। तो छोटी सी बात में मैं आज लेता हूँ आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।